अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। तो आप सबको मेरी तरफ से पहली सहरी, पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं सहरी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया था। मैंने आटा गूंद लिया था रात में ही 12 बजे और अब टाइम हो रहा है 4। मैंने खाना भी थोड़ा बहुत बना लिया था क्योंकि इसलिए कि सहरी में फिर टाइम कम होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब तवा जो है गरम करने रख दिया है और सारी तैयारी करते करते आपको भी दिखाऊंगी। आटा अभी थोड़ा सा सख्त हो रहा है क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा था, तो थोड़ी थोड़ी देर में आप लोग को दिखाती रहूँगी। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों का पहला रोज़ा कैसा गुजरा। ये ब्लॉग मैं इफ्तारी के बाद अपलोड कर दूँगी, तो ज़रूर कमेंट्स करें और चैनल को लाइक करें, मतलब सब्सक्राइब करें। बहुत दिनों बाद आई हूँ तो थोड़ी बहुत बातें भूल रही हूँ, तो जो भी गलती वलती हो तो माफ़ी कर देना। तो अब बनाते हैं आपके साथ सहरी की तैयारी करते, आपको भी दिखाती रहूँगी पराठे कहाँ तक पहुँचे, चाय कहाँ तक पहुँची, खाना कहाँ तक पहुँचा। ठीक है, और बस हमने घर में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर ली है, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी थोड़ी देर के बाद। ज़रा सा ये तैयारी कर लूँ। तो घर में हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है, आप लोगों को दिखाई देती हूँ, अभी रुक जाओ। तो ये देखें, ये हमने जो है सोफ़ा कम बेड लिया है, यूज़ में लिया है ये तो दोनों। अब इस पर जो है हम कोई कहते हैं ना कवर वगैरह वो लगवाएंगे, उनको बुलाया है हमने, उन्होंने हमें 2 से 3 दिन का टाइम दिया है। तो ये शेल्फ, फोकस क्यों नहीं हो रहा, ये शेल्फ हमने ख़रीदा है और न्यू राउटर भी हमारा आ गया माशाल्लाह से। नेट जो है अब प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये जो है सोफ़ा कम बेड, ये बेड भी बन जाता है, इस तरह से सोफ़ा भी बन जाता है। और ये हमने ये वाले, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, पफ़ी सेट शायद ऐसी कुछ कहते हैं, पपी सेट कुछ ऐसी, दोनों में से कुछ एक नाम है इसका, नहीं पता मुझे। और जी इसके साथ एक ये है, ये सब साथ ही है, ये वेलवेट में है। इस पर मैंने चादर वादर लगा दी है ताकि वो वेलवेट है ना, मट्टी लग जाती, बहुत गंदा लगता है फिर, जैसे इस पर लग गई है। इसको गीले कपड़े से साफ़ करूँगी। ये बिल्कुल न्यू है, ये पैक की है, जिनसे लिए उन्होंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो इसलिए फिर भी यूज़ हुए हैं। ये यूज़ बिल्कुल भी नहीं हुए, जैसे ये आए हैं उन्होंने ऐसे ही रख दिए थे। बाकी आप लोग को दिखाती रहूँगी। किचन भी साफ़ सुथरा है हमारा भाई, किचन की भी थोड़ी बहुत तारीफ़ कर लिया करो, ऐसे मत किया करो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर देना। अच्छा, अभी मैं फटाफट से तैयारी करती हूँ पराठे बनाने की, क्योंकि काशिफ नहीं है घर पर। काशिफ अभी थोड़ी देर तक आएंगे और उसके बाद जो है फिर हम सहरी करेंगे, फिर अजान होगी, नमाज़ पढ़ेंगे और फिर सो जाएंगे। फिर आप लोगों से मिलूँगी मैं इफ्तारी में, और इफ्तारी के बाद 8, साढ़े 8, 9 बजे तक ये फर्स्ट रमज़ान का हमारा व्लॉग अपलोड हो जाएगा। आज से इंशाल्लाह आप लोग भी दुआ करें कि मुझ में जो है ना कोई काहिली ना आए, तो मैं ज़रूर अपलोड करती रहूँगी व्लॉग। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा व्लॉग होगा 5 से 6 मिनट का। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। ओके, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या कहते हैं, 2 पराठों के लिए बना लिए हैं। तो 2 पराठे इसलिए क्योंकि फ्रोज़न पराठे भी हैं, तो 2 वो बनाएंगे, तो इस वजह से 2 ये और 2 वो। तो क्योंकि आटा ले ही लिया था, तो मैंने सोचा कि घर के भी खाने चाहिए, तो घर के भी बना के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे और क्या क्या है, बस जो है अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें, दुआ की सख्त ज़रूरत है। तो बस देखते हैं अब रमज़ान, अल्लाह पाक करे सबके अच्छे गुजर जाए, हमारे भी अच्छे गुजरे, आपके भी अच्छे गुजरे। आप लोग मुझे अपनी खास दुआ में ज़रूर याद रखा करें। मिलते पराठा के बाद टाइम निकलता जा रहा है। बना के फिर आप लोग को दिखाती हूँ ना। ये जो हमारे 2 पराठे तो हो चुके हैं रेडी, बाकी के
एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि छोटा मेरा, बड़ा काशिफ के लिए, और 2 जो है वो फ्रोज़न बनाती, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये मैं आप लोग को कल दिखाना भूल गई थी, क्योंकि व्लॉग मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो ये मैंने घर पर समोसे भी बना लिए। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। घर पर बने हुए हैं चिकन के समोसे हैं। इसमें कोई मैंने जो है ना क्या कहते हैं सब्जियां वगैरह नहीं डाली है। ये सिर्फ चिकन के हैं, चिकन के समोसे। अगर आप लोग को रेसिपी चाहिए हो तो बताइएगा ज़रूर, मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, ऐसे रख देते हैं क्योंकि ये तो इफ्तारी का आइटम है। ये तो इसी में फ्रोज़न वो क्या कहते हैं पराठा निकाल रही थी, तो दिखाने के लिए मैंने सोचा आप लोग को दिखा देती हूँ। क्योंकि आप लोग मेरी प्यारी सी फैमिली हैं, तो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है तो क्यों नहीं शेयर करेंगे हर चीज़ आप लोगों से। अच्छा जी, तो ऐसा है क्या? मुझे तो इस बात से कौन याद आ गया भैया। ये देखेंगे ये फ्रोज़न पराठे भी हैं, तो फटाफट इसको हम बनाते हैं क्योंकि ये पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पूछे थे कि ये मुझे कौन याद आया। अच्छा जी, तो ऐसा है क्या? अमान अगर तुम देख रहे हो तो ज़रूर बताना कमेंट में। अच्छा जी, तो ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अब लोग बोलेंगे क्या पागलपंती कर रही है, लेकिन ये हमारी फैमिली का जो है ना हिस्सा बन चुका है ये अल्फाज। अच्छा जी, तो ऐसा है क्या? तो ज़रूर बताइएगा। अमान तुम लाजमी मेरा व्लॉग देखना, बल्कि मैं तुम्हें जो है ना मैसेज करके बोलूँगी, ज़बरदस्ती बोलूँगी कि ज़रूर देखो मेरा व्लॉग, जिसमें अच्छा जी तो ऐसा है क्या। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। तो ये हमारा पराठा जो है बस रेडी होने के लिए रखा है मैंने। ये बिल्कुल हल्की आंच पे बनता है, तेज़ आंच पे, वरना तो ये फिर जल जाता है। तो आंच बिल्कुल मैंने, कहाँ गई आंच, नज़र ही नहीं आ रही, स्लो रखी है, तो उस पर ही बनेगा। ठीक है, ये दूध बेचारा ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि इसके लिए पत्ती जो है हमारी ख़त्म हो गई थी, राशन के साथ में पत्ती नहीं लेकर आई। तो अब काशिफ आएंगे तो लेकर आएंगे, उनको भी मैसेज करती हूँ, रुक जाओ। गुड इवनिंग, हम लोग उठ चुके हैं और उठी तो मैं कब से हूँ। मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली। तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर जा नमाज़ पर बैठी रही और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में भी मैंने काफ़ी तैयारी कर ली है हद तक। तो कैमरा अभी ऑन किया है। ये हमारे हैं सादे जो बेसन में डुबोने वाले जो आलू होते हैं, वो मतलब बेसन आलू के पकोड़े। ये हमारे मिक्स पकोड़ों की तैयारी कर रही हूँ। ये अभी सिर्फ काट के रखे, इसमें बेसन, मिर्चें, नमक कुछ भी नहीं डाला मैंने अभी तक, क्योंकि ये हम बनाएंगे 6 बजे। अब अगर मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर लूँगी तो फिर ये पानी छोड़ देगा, तो फिर बहुत अजीब सा जायका हो जाता है। इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। हम 6 बजे बनाएंगे तो हम 6 बजे ही इसमें बेसन ऐड करेंगे। ये पापड़ शापड़ मैंने बाहर ही रख दिए ताकि मुझे याद रहे क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं। यहाँ पे मैक्रोनी का पानी रेडी हो रहा है, उबल चुका है, सिर्फ मैक्रोनी डालनी है अब मुझे। तो मैक्रोनी डाल के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। अरे मैं बना रही हूँ शरबत। तो शरबत इसकी चीनी जो है मैं वो कर रही हूँ, क्या कहते हैं, घोल रही हूँ। तो आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ। तब तक मेरे मैक्रोनी भी बन रहे हैं, साथ साथ शरबत भी बना रही हूँ। और काशिफ गए हुए हैं फ्रूट्स लेने के लिए, तो फ्रूट्स आ जाएंगे तो फिर हम फ्रूट चाट बनाएंगे। तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है 4:45 हो रहे हैं। तो अभी जो है बहुत टाइम है, मतलब ये समझ लो कि 6:30 बजे अजान होगी। तो 6:30 बजे के हिसाब से अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो कुछ भी बनाने का फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिसमें टाइम लगता है वो बना लेते हैं, जैसे मैक्रोनी हो गई, और शरबत ठंडा करने के लिए रखना पड़ता है तो वो गए। वैसे पापड़ पकोड़े ये तो हम 6 बजे ही बनाएंगे। तो मौसम देखो आज का कितना प्यारा हो रहा है यार। तो आप
लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। मतलब जब हम तल रहे होंगे ना, फ्राई कर रहे होंगे ना सारी चीज़ों को, तो फिर मिलूँगी मैं आप लोगों से। लेकिन अभी जब मैं मैक्रोनी बना रही होंगी तब आप लोगों को दिखाऊँगी कि उसकी रेसिपी भी दूँगी, क्योंकि मैंने परसों भी मैक्रोनी बनाई थी तो बड़ी मज़ेदार बनी थी मैक्रोनी। हाय आप लोगों को भी उसकी रेसिपी दूँगी, तो आप लोग बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि कैसी बनी है मैक्रोनी। जल्दी से अब अपने काम की तरफ चलते हैं। हमारी मैक्रोनी रेडी हो चुकी है, इसमें मैंने ऑयल लगा दिया है, तो अभी आपस में चिपकेगी नहीं। तब तक हमारा मसाला रेडी होगा, तो तब तक हम इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसमें, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है, आपस में नहीं जुड़ेगी। बाकी हमारे जो है फ्रूट्स भी आ गए हैं, ये थोड़ी देर बाद काटूंगी, क्योंकि फ़िलहाल मुझे मैक्रोनी का मसाला बनाना है। और साथ साथ बर्तन भी धोने हैं, क्योंकि फिर इफ्तारी के बाद बर्तन धोने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इफ्तारी के भी बर्तन होते हैं। और जो ये हम बना रहे पका रहे हैं, 1 2 3 4 तीन चार जो चीज़ों से ना 10-12 चीज़ें बन जाती है। तो इस वजह से जैसे जैसे बर्तन निकलते जाएंगे वैसे वैसे हाथ के हाथ धोती रहूँगी, तो ही काम आसान होगा।